हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आर्यन तमर। और जैसे ही आज हमारी स्पीकिंग इंग्लिश की आज तीसरी क्लास होने वाली है। आई होप आपने पिछली क्लास का अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा और तभी आप इस क्लास में आए हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि भैया आपने बोर्ड पे क्या लिखा है, हिंदी इंग्लिश परसेंटेज नंबरिंग। सो ये हमारी अभी की स्टेट है जिसमें हम पूरी क्लास में 80% हिंदी और 20% इंग्लिश बोलते हैं। हालांकि स्टार्टिंग के 2-3 दिन आपके लिए बेस रेडी करने के लिए थी कि ताकि आप हिंदी को समझ के इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट याद कर सकें और उसके बाद में अपनी इंग्लिश को हैबिट बना सकें। बट जो कि हमारी क्लास आगे बढ़ने लग रही है और जो लोग रिवाइज करके आएंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो वो इंग्लिश को अच्छे से समझ भी जाएंगे और अच्छे से इंग्लिश को बोल भी लेंगे। आज के बाद से हम अपनी क्लास में हिंदी स्पीकिंग कम करके इंग्लिश स्पीकिंग पे ज़्यादा बढ़ावा देंगे, जो कि हमारा अभी का रेशो है 80:20 अनटिल अनलेस हम यहाँ तक नहीं पहुंच जाते हैं। जब हम यहाँ पे रीच आउट कर जाएंगे तब हमारी एक एवरेज स्पीड चलेगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही महत्व होगा, क्योंकि हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है बट उनमें से कुछ ही सिलेक्टिव लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, जिसका मेन रीजन है मेहनत। कुछ बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज करके अपना पढ़ाई पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको हर कदम पे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे आपका स्लीप टाइम हो, चाहे आपका मोबाइल कम यूज़ हो, चाहे आपके दोस्त के साथ कम बैठना हो। अगर आपने आज सेक्रीफाइस कर लिया, आज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आज थोड़ा टाइम का यूटिलाइज करके अपने सपने पूरे करने की ओर एक कदम बढ़ा लिया, आपका पूरी जिंदगी का रिग्रेट खत्म हो जाएगा कि अगर आप 10-15 साल आगे चल के सोचते काश मैं वो चीज कर लेता और थोड़ी मेहनत और कर लेता। आप उन सभी डाउट और सभी रिग्रेट्स को पीछे छोड़ के सो चॉइस इज योर्स। इन 3-4 साल में आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं और पूरी जिंदगी का रिग्रेट लेना चाहते हैं, या फिर इन 4-5 साल में अपनी लाइफ सेट करके पूरी लाइफ ऐशो आराम में बिताना चाहते हैं और अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। सो मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा कल का रूल था। प्रैक्टिस के लिए बोर्ड पे आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा, यू हैव 20 सेकेंड्स ओनली। आई होप सब स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को पहली बार में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। लेट्स गो फ्रॉम सेकेंड रूट। और जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है पर इस रोड का क्या नाम है। ओके बट व्हाट इज द नेम। बट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रोड, इस रास्ते का क्या नाम है। इसका नाम गांधी रोड है। इट्स नेम इज पर इसकी स्पेलिंग क्या है। ये पूरा का पूरा टर्म आपके लिए था और आई होप आपने सबने कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को एक्चुअल में ट्रांसलेट करके देखते हैं, जो कि है चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। लेट्स गो फ्रॉम द सेकंड रूट। ठीक है पर इस रोड का क्या नाम है। ओके बट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रोड, इसका नाम गांधी रोड है। इट्स नेम इज गांधी रोड, इसकी स्पेलिंग क्या है। और ये लास्ट वाला टर्म आपके लिए है, जो भी कल सेकंड क्लास देख के आए हैं। कल की क्लास का हमारा सबसे पहला रूल था डू, जिसका इस्तेमाल हम अपनी हैबिट्स, अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स और अपनी डेली एक्टिविटीज को दिखाने में करते हैं। जैसे डू यू डू दिस थिंग और नॉट, क्या तुम ये चीज करते हो और नहीं करते। सच एज डू यू हेल्प द पुअर, क्या तुम गरीबों की सहायता करते हो। यस आई हेल्प द पुअर। और नो आई डोंट हेल्प द पुअर, कि मैं गरीबों की सहायता नहीं करता हूँ। डू यू रीड बुक्स, क्या तुम पुस्तकें पढ़ते हो। हाँ मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। यस आई रीड बुक्स। नहीं मैं पुस्तकें नहीं पढ़ता हूँ। नो आई डू नॉट रीड बुक्स। डू यू सेव वाटर, क्या तुम पानी बचाते हो। यस आई सेव वाटर। नो आई डू नॉट सेव वाटर। डू यू मेक नोट्स, क्या तुम नोट्स बनाते हो।
यस आई मेक नोट्स, हाँ मैं नोट्स बनाता हूँ। नो आई डू नॉट मेक नोट्स, नहीं मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? यस आई स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। नो आई डो नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। डू यू वेक अप एट 5 o'clock, क्या तुम सुबह 5 बजे उठ जाते हो? यस आई वेक अप एट 5 o'clock, हाँ मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। नो आई डो नॉट वेक अप एट 5 o'clock, नहीं मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता हूँ। सो डू यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या तुम सुबह का भोजन लेते हो? यस आई टेक माई ब्रेकफास्ट, हाँ मैं अपना सुबह का भोजन लेता हूँ। नो आई डू नॉट टेक माई ब्रेकफास्ट, नहीं मैं अपना सुबह का भोजन नहीं लेता हूँ। ये वो एक्टिविटी है जो आप पिछले काफी टाइम से करते आ रहे हो और अब ये आपके लाइफ का पार्ट है। लोग आपको बोलते हैं कि आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, ऐसे ही मोबाइल यूज करते रहोगे, ऐसे ही टीवी देख के अपना टाइम वेस्ट कर करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, ऐसे ही सड़कों पे धक्के खाते घूमोगे। आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे या फिर आप कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपकी कैपेबिलिटी पे सवाल उठाती है और आपकी क्षमता पर डाउट पैदा करती है। और आज का हमारा रूल ये ही है, कैन टू शोकेस द कैपेबिलिटी, जो आपकी क्षमता को दर्शाता है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी एबिलिटी शोकेस कराने में करते हैं कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं और हम ये चीज करेंगे। जिसका रूल स्ट्रक्चर होता है कैन यू प्लस एनी एक्शन, क्या तुम ये चीज कर सकते हो, और वो एक्शन कोई भी हो सकता है। अगर आपका रिप्लाई है हाँ, सो यस आई कैन प्लस एनी एक्शन, हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं, जिसमें आपका एक्शन कोई भी हो सकता है। और अगर आपका रिप्लाई है नहीं, नो आई कैन नॉट प्लस एनी एक्शन, कि मैं ये चीज नहीं कर सकता चाहे वो चीज कोई भी हो। आप एक पॉइंट नोट डालकर लिख सकते हैं कि हम स्पीकिंग में जितनी बार चाहे नो और नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे सेंटेंस फॉर्मेट बिल्कुल सही रहेंगे। हालांकि अगर ये चीज हम आप ग्रामर पोर्शन में यूज करते तो वहां पे आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाता, बट जो कि हम ये चीज अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस रूल के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कैन यू हेल्प द पुअर, क्या तुम गरीबों की सहायता कर सकते हो? अगर आपका जवाब है हाँ, सो यस आई कैन हेल्प द पुअर, हाँ मैं गरीबों की सहायता कर सकता हूं। अगर आपका जवाब है नहीं, नो आई कैन नॉट हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की सहायता नहीं कर सकता हूं। और दूसरा एग्जांपल देखे, कैन यू बाय द बुक्स, क्या तुम पुस्तकें खरीद सकते हो? अगर आपका जवाब है हाँ, सो यस आई कैन बाय द बुक्स, आपका जवाब है नहीं तो नो आई कैन नॉट बाय द बुक्स, नहीं मैं किताबें नहीं खरीद सकता। कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे कि कैन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, क्या तुम सुबह 5 बजे उठ सकते हो? अगर आपका जवाब है हाँ, सो यस आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, हाँ मैं सुबह 5 बजे उठ सकता हूँ। अगर आपका जवाब है नहीं, सो नो आई कैन नॉट वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, नहीं मैं सुबह सवेरे 5 बजे नहीं उठ सकता हूँ। अब दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कैन यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, क्या तुम अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो? वहीं पर जो एडवांस स्पीकर होंगे वो बोलेंगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, हाँ मैं इंग्लिश अच्छे से बोल सकता हूँ। और वहीं पर जो बिगिनर स्टूडेंट हो गए और थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो गए वो बोलेंगे नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, नहीं मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। Let's finish this rule here, and I hope you will practice of this rule and you will revise it and you will make it in your daily life conversation. So let's move forward to some important sentences. In our daily life conversation, we mostly use these words like thank you so much, thank you very much, thanks a lot, and sometimes we use thanks a million. But what are the situations in which we actually require to use of these words? So first is thanks for. Thanks for we use as in normally, like somebody gives you a pen and you replied thanks for this pen. Like somebody gives you a book that here this is your book and you replied thank you for this book. And the second word thank you
is the most common word of our daily life speaking. It has been used by us since our childhood. But now the actual question is, where we supposed to use of this word? And the answer is, wherever we show our emotions, there we use of these words. As an example, somebody does something good for you and you want to appreciate his efforts, that yeah, he has done good for me. There you use of this word, that thank you. And the third and fourth words, thank you very much and thanks a lot, we use wherever we want to emphasize someone's efforts. As an example, somebody has done your work which you have wanted to do from a long period of time, and now you meet that person, that yeah, I want to emphasize his limits, that he has done good for me, and I want to use this word, that thank you very much or thanks a lot that you have done this thing for me. And the fifth one, thanks in advance, we use for as a formality. As an example, tomorrow has a special day or any event or any occasion, and you are testing someone for the upcoming celebration. And the fifth word, thanks a million. You have hardly ever seen somebody to use this word, but wherever you use, you showcase your speaking and you highlight yourself. And its actual meaning is to do something beyond your limits. As an example, someone else helped you to achieve great success, and now you want to emphasize him, that thanks a million to help me. And the last one, I really appreciate it. It means you are giving compliment to someone else. As an example, somebody wanted to meet you and he was waiting for you, but somehow you became late and still he was waiting for you. Then you give compliment, that yeah, I really appreciate your patience. You have great patience. Thank you for waiting for me. तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।